राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले में है और आज यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सफाई कर्मियों से बात की। राहुल उनके गले में हाथ डालकर लंबी दूरी तक चले। लंच ब्रेक के बाद यात्रा का दूसरा चरण अरनेठा से शुरू हुआ। ये तस्वीरें आपको अरनेठा से लाइव दिखा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं और लगातार उनके साथ भारत यात्री हो, राजस्थान यात्री हो, प्रदेश यात्री हो चल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो राजस्थान से जुड़े हैं और लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी नजर आए जो जब कोई सही से चल नहीं पा रहा था या किसी को दिक्कत आ रही थी, वो सभी लोग आज कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान एक अलख जगती है, एक अच्छी पॉजिटिविटी महसूस होती है और उम्मीद करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में एकजुटता, एकता का जो संदेश राहुल गांधी देने के लिए निकले हैं, उससे सभी जुड़े। और सहयोगी जयती हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ गई हैं। जयती, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? मेघा, तस्वीरें इतनी उत्साहवर्धन करने वाली तस्वीरें हैं कि आप जब यहाँ पर होंगे तो अलग एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल में वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ये है। इस वक्त हमारे साथ में समस्त भारत यात्री भी जो मौजूद है और भारत यात्रियों में शुमार एक बहुत खास कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ में, जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस बार अभी कुछ हालांकि 1-2 मिनट के ब्रेक के लिए वो रुकी है। कृष्णा जी, आप लगातार भारत जोड़ो में भारत यात्री के तौर पर भूमिका निभा रही हैं आज, लेकिन यहाँ से एक नई रंगत निखर रही है। राजस्थान में जब भारत यात्रा आई है, भारत जोड़ो यात्रा, तो बहुत ज्यादा खिलकर उभर कर निकल रही है। क्या कहेंगे इसको? राजस्थान तो है ही मतलब ऐसा प्रदेश जिसमें सभी रंग समाये हुए हैं और जिस उत्साह के साथ राजस्थान की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, राहुल गांधी जी का स्वागत किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार पल बनने वाले हैं। दूसरे कोई स्टेट में ऐसा रंगारंग स्वागत नहीं हुआ होगा और जो उत्साह युवाओं में, गाँव के बुजुर्गों में, महिलाओं में, बच्चों में जो देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। कृष्ण जी, बतौर एक खिलाड़ियों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आज आपने बात भी की थी। आपने कहा था कि जिस तरह से राजस्थान में बहुत ज्यादा अब सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, आगे भी आपकी कई योजनाएं हैं, उसको लेकर आपने बातचीत की। क्या प्रत्युत्तर उसका? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सवाल भी किए कि आप आगे स्पोर्ट्स को मतलब मेडल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाह रहे हो। जिस जिले से मैं आती हूँ, चूरू जिले से, उसके बारे में भी बातें हुई, काफ़ी सारी बातें हुई, किसानों को लेके, महिलाओं को लेके, खिलाड़ियों को लेके। कृष्ण जी, तरीके का एक्सपीरियंस है कि अगर आप वंस इन अ लाइफ टाइम देखें तो लोग तुलना कर रहे हैं गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ में कि उस सब की यात्रा ऐसी हुई होगी और अब राहुल गांधी यहाँ पर लग रहा है कि लोग अपने घरों से पानी भेज रहे हैं, कोई गुड़ भेज रहा है, कोई हलवा बनाकर भेज रहा है। बहुत अलग एक्सपीरियंस है, आप लगातार इसमें जुड़ी हुई, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जो हमारी जो अब युवा पीढ़ी है उसको इतना ध्यान नहीं है कि आज़ादी से पहले कैसे यात्राएं निकली थी और जो ये यात्राएं जब अब जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो जो पीछे हमारे इतिहास में जो यात्राएं रही हैं उसके बारे में भी युवा जानना चाह रहा है, इस यात्रा से भी जुड़ना चाह रहा है। और कई बार मैंने देखा है इस यात्रा में दूसरे स्टेट से भी जैसे बच्चे आके इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो ये एक जज्बा है कि इस यात्रा से जुड़ा जाए और हम अपने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जिस मिशन को लेकर राहुल गांधी जी निकले हैं उसको पूरा करने के लिए आज युवा जो है सड़कों पे निकल चुका है। 12 दिसंबर का दिन पूरी तरीके से महिलाओं के लिए समर्पित इस यात्रा के लिए किया गया। हालांकि आज का दिन था लेकिन उसे आगे 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है। क्या उस दिन रंगत देखने को मिलेगी? क्या खास रहेगा महिलाओं के लिए पूरा दिन भारत जोड़ो से जुड़ा हुआ? और आप तो वहां पर होंगी। मैं रहूंगी। मैं 19 नवंबर के बीच में भी मैं वहाँ पर थी और महाराष्ट्र में मैंने पार्टिसिपेट किया था जहाँ महिलाओं का दिन था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं में एक अलग उत्साह रहता है और थोड़ा सा उस दिन धक्का मुक्की ज़रूर रहती है। हालांकि हर कोई चाहता है कि वो राहुल गांधी जी के नज़दीक पहुँचे, उनसे बात करे, उनसे फ़ोटोग्राफी करे, इस यात्रा के बारे में जानकारी ले। तो ये उत्साह जो है वो निश्चित तौर पर भी महिलाओं में है और मुझे
उम्मीद है कि प्रदेश भर से महिलाएं इस यात्रा से जुड़ेंगी। बिल्कुल कृष्णा जी, एक अंतिम सवाल। इससे पहले जब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था और उससे बात निकल कर आई थी कि ऐसा कोई आंदोलन या फिर कोई ऐसी भूमिका जिसमें जनता से सीधा जुड़कर कुछ हो, सोशल मीडिया से हटकर सड़कों तक वो चीज पहुंचे, और वो मूर्त रूप में अब नजर भी आ रही है। इसके बाद में क्या प्लान है? भारत जोड़ो भी हो जाएगा, 3570 किलोमीटर की यात्रा लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे, आशा करें? आज राहुल जी जब सड़कों पे भारत जोड़ने की यात्रा को लेके निकले हैं, आपको ध्यान होगा कि पीछे जब लोकसभा और संसद के बीच में हमारे सांसदों को भारत के मुद्दे उठाने के लिए रोका जा रहा हो, संसद से बाहर कर दिया जा रहा हो, तो यही एक जरिया था कि हम सड़कों पे उतरें और लोगों के बीच में जाएं। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और इसके बाद भी हम ये जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जनता को जोड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि हमारा अधिकार क्या है, उनका अधिकार क्या है। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया। और देखिए, लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं, महिलाओं की बहुत अच्छी तादाद और घरों के बाहर जुटी हुई है। यहाँ पर स्वागत उन्होंने किया, अपने घर से गुड़ भेजा। राहुल गांधी जी आए थे, आपने किस तरह से स्वागत किया उनका? बताने के लिए उतने ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन भाव पूरे बेघा उसी तरीके के थे जब यहाँ पर पहुंचे। देखिए, ये तस्वीरें बड़ी खूबसूरत होती हैं, ग्रामीण परिवेश की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो जिस तरह से जो लोग हैं वो चल भी रहे हैं। दिनेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, एक तरफ जयती इस यात्रा से जुड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ आप भी इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं। जरा जानना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से चल रहे हैं, अलग अलग एरिया में मौजूद हैं, कितनी लंबी ये यात्रा चल रही है? राहुल गांधी के आसपास किस तरह से लोग चल रहे हैं? आप लोग कहां कहां पर मौजूद हैं? पहले ठीक नहीं थे। जी मेगा, देखिए कांग्रेस की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर तमाम कांग्रेसियों में खासा उत्साह और जोश देखने को नजर आ रहा है। बूंदी क्षेत्र में यात्रा चल रही है। बूंदी के केसराई पाटन में आज यात्रा दूसरे दौर की यात्रा चल रही है। ऐसे में शाम को 6:30 बजे इस यात्रा का अंतिम विराम होगा। अंतिम पड़ाव में यात्रा चल रही है। तो ऐसे में तमाम जो है कांग्रेसी बूंदी और कोटा क्षेत्र के आसपास के जो तमाम कांग्रेसी आला नेता है, अशोक चांदना, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया सहित कई विधायक और मंत्री आसपास के जो है वो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। उनके समर्थक यहाँ बड़े जोश और उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं। ऐसे में यह यात्रा तकरीबन 6:30 बजे के आसपास अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचेगी। लगभग 3500-3700 किलोमीटर की राहुल गांधी की यात्रा है। इसको लेकर कांग्रेस में खासा जोश और उत्साह देखने को नजर आ रहा है। हम दिखा सकते हैं, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस तरह एक बड़ा लश्कर कह सकते हैं इसको, कि राहुल गांधी का एक लवाजमा हजारों की तादाद में उमड़ रहा है। तो लेकर दिखा सकते हैं हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को कि किस तरह छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं, हर कोई इस यात्रा से जुड़ रहा है। किसानों से राहुल गांधी ने वार्ता की, समाज। चलिए दिनेश और जयती, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें ये भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान की नजर आ रही हैं।